बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और सियासी सरगर्मियाँ जो है बिल्कुल शुरू है और हम भी अपने चैनल पर आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं टोबा टेक सिंह का जो हल्का है, पहला हल्का NA 105, इसकी तफसीलात जो तरतीब के साथ आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 6 हल्के हैं टोटल। तो नाज़रीन, अगर हम यहाँ से देखें तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही हल्का कौमी असम्बली का जीत सकी थी, जबकि 2 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वो जीते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। तो अब नाज़रीन, जो इसका हल्का है NA 105 टोबा टेक सिंह का, ये टोबा टेक सिंह की जो तहसील गोजरा है उस पर मुश्तमिल ये हल्का है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं 2018 का रिजल्ट आपके सामने रखूं तो 2018 में यहाँ से चौधरी खालिद जवेद बड़ैच जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 1,10,000 के करीब वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। जबकि दूसरे नंबर पर उसामा हमजा रहे थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 85,000 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। उसामा हमजा 2013 में भी जो है इस हल्के में से इलेक्शन लड़ चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। उस वक्त उन्होंने 61,000 वोट हासिल किए थे, यानी तगड़े उम्मीदवार हैं। लेकिन जो चौधरी खालिद जवेद बड़ैच है वो मुस्लिम नून के और एक बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं। मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं 2013 में और 2018 में भी, और मेंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, अगर आप 2024 की बात करें और साथ साथ आपको ये बताते चले कि इसमें जो सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं PP 119 और PP 120, उसके ऊपर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप कौमी असम्बली की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट जो है वो चौधरी खालिद जवेद बड़ैच साहब के पास है। वही पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार है, तगड़े उम्मीदवार हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे। जाके उसामा हमजा जो है उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान तो नहीं, लेकिन हिमायत उनके साथ है। उसामा हमजा यानी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो 9 मई के वाकयात के बाद उनके ऊपर काफ़ी मुश्किल वक्त आया, उनके घर पर जो है वो हमले हुए, उन्हें उठाया गया, पर्चे मुख्तलिफ कटवाए गए और बड़े मुश्किल हालात में गिरफ्तार भी हुए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वह उम्मीदवार है। लेकिन अब मैं आपके सामने सूबाई असम्बली की तफसीलात रखता हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त कौन सी पार्टी किस पोजीशन में खड़ी हुई है। नाज़रीन, कौमी असम्बली में चौधरी खालिद जवेद बड़ैच जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून और उसामा हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। जबकि सूबाई असम्बली जो है इसके नीचे जो हल्का है PP 119, उसमें नाज़रीन जो खालिद जवेद बड़ैच साहब है, उनके बेटे जो हैं उकबा बड़ैच साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उतारा है असद जमान चीमा साहब को। नाज़रीन, अब यहाँ असद जमान चीमा है वो भी तगड़े उम्मीदवार हैं और जो बिलाल असगर है वो भी इस हल्के में बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलाल असगर जो है इससे पहले जब खालिद जवेद साहब ने ये सीट खाली की थी सूबाई असम्बली की, जब वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों से मुंतखब हुए थे, तो उसके बाद आज़ाद हैसियत से बिलाल असगर यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। तो अब एक तो जो खालिद जवेद साहब हैं उन्होंने टिकट अपने बेटे को दे दिया है, जैसा कि ज़्यादातर मुस्लिम नून में ऐसा होता है कि टिकटें जो है अपने ख़ानदान के पास रखी जाती हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने टिकट अपने बेटे को दिया है। असद जमान चीमा भी तगड़े उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी टफ टाइम देगी और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। फिर बिलाल असगर साहब भी जो है अपना वोट बैंक रखते हैं, ज़िमनी इलेक्शन जीत चुके हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं। तो अब लेकिन यहाँ नाज़रीन जो मुस्लिम नून है उसके जो सूबाई पैनल है उसमें इख्तलाफात है। यहाँ PP 119 में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, मुस्लिम नून ने टिकट ही जो दिया है वो उकबा बड़ैच को दिया है जो कि खालिद जवेद साहब के बेटे हैं। यहाँ पर तो मुस्लिम नून की सपोर्ट भी उन्हीं के साथ है। लेकिन जो PP 120 है उसमें सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। PP 120 में जो एहसान गुज्जर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं, वो मैदान में हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर जो मसला है वो ये है
कि जो अब्दुल कदीर अवान थे, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, और 2018 में वो नून लीग के टिकट से यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके थे, तगड़े उम्मीदवार थे। अब मुस्लिम नून ने जो टिकट दिया यहाँ पर वो अब्दुल कदीर अवान को दिया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसान निशान गुज्जर हैं, और मुस्लिम नून ने जो टिकट दिया है वो दिया है अब्दुल कदीर अवान को। जबकि यहाँ पर एक खालिद बशीर भी उम्मीदवार हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी अपना वोट बैंक रखते हैं। मियाँ तारिक भी आज़ाद उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर, वो भी अपना वोट बैंक रखते हैं। लेकिन नाज़रीन जो असल सूरत हाल यहाँ तक वो मसला ये बना है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने टिकट तो दिया है अब्दुल कदीर अवान को, लेकिन यहाँ पर फौजिया वड़ैच साहबा भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है आज़ाद हसीयत से। फौजिया वड़ैच साहबा नाज़रीन खालिद जवेद जो वड़ैच हैं MNA का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये उनकी अहलिया हैं, और उकबा वड़ैच जो खालिद जवेद साहब के बेटे ये उनकी वालदा है। यानी जो खालिद वड़ैच साहब हैं वो दोनों हल्कों में अपने बेटे और अपनी अहलिया को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। और नाज़रीन जो इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट है PP 120 में वो अब्दुल कदीर अवान के पास है, लेकिन जो उनके MNA खालिद जवेद वड़ैच साहब वो अब्दुल कदीर अवान की सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सपोर्ट कर रहे हैं जनाब फौजिया वड़ैच की, यानी कि उनकी अहलिया है वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि जो मुस्लिम नून के MP है अब्दुल कदीर अवान वो अपना वोट मांग रहे हैं, और वो भी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के मेंबर कौमी असम्बली के उम्मीदवार है खालिद जवेद वड़ैच। यानी यहाँ पर जो है मुस्लिम नून के अंदर इख्तलाफात है, और इन इख्तलाफात का फायदा, क्योंकि उसामा हमजा के ऊपर भी अगर आप कौमी असम्बली की बात करें तो उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, मुश्किल वक्त के साथ खड़े रहे, उनका अपना वोट बैंक भी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी है। यानी अगर आप देखें तो खालिद जवेद वड़ैच साहब बहुत बड़ी लीड से इलेक्शन जीते थे और बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। लेकिन अब जो मुस्लिम नून के दरमियान इख्तलाफात हैं, और ख़ास तौर पर ये चीज़ के खालिद जवेद वड़ैच साहब जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें वो अपने घर रखना चाहते हैं, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर जो है उनके खिलाफ जो है लोग जा रहे हैं, और उसका फ़ायदा जो हो रहा है वो डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसामा हमजा को हो रहा है। और PP 120 में अगर आप देखें तो एहसान निशान गुज्जर, और PP 119 में असद जमान चीमा को हो रहा है। तो नाज़रीन यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून के MNA जो है वो तीनों जो नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की अपने पास रखना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम नून ने टिकट जो है वो अब्दुल कदीर अवान को दिया है। तो मुस्लिम नून के जो इख्तलाफात है उसका फायदा डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसामा हमजा और उनके सूबाई पैनल को होगा। लेकिन आप ये याद रखें कि खालिद जवेद वड़ैच साहब जो है बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं, उनको हराना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नुकसानदेह जो चीज़ जा रही है वो ये जा रही है कि क्योंकि मुस्लिम नून के टिकट होल्डर जो सूबाई असम्बली के अंदर वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका नुकसान उन्हें हो रहा है, और उसामा हमजा की पोजीशन जो ज़्यादा मुस्तहकम हो रही है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।